हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी एनसीईआरटी एक्सपर्ट। आज मैं आपको करा रही हूं क्लास 7th एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर नंबर 11 ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो हम इस चैप्टर के 3 पार्ट्स कर चुके हैं और हमने उसमें किया था ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस इन एनिमल्स। तो एनिमल्स में हम कर चुके हैं ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। अब हम करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस इन प्लांट्स। Plants take water and mineral nutrients from the soil through the roots and transport it to the leaves. Plants soil से मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स रूट के थ्रू लेते हैं एंड ट्रांसपोर्ट इट टू द लीव्स और लीव्स तक पहुंचा देते हैं। द लीव्स प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट यूजिंग वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड यूजिंग ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। और लीव्स क्या करती हैं, फूड बनाती हैं प्लांट के लिए। इसके लिए क्या क्या यूज़ करती हैं, वाटर यूज़ करती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करती हैं, और इस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। फूड इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी एंड एवरी सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म गेट्स एनर्जी बाय द ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लूकोज। फूड क्या है, एनर्जी का सोर्स है। हमने चैप्टर 10 में किया था, रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में, कि फूड एनर्जी का सोर्स है और हर सेल एनर्जी लेती है फूड से बाय द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। तो ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से जो एनर्जी मिलती है उससे हर सेल अपने फंक्शंस परफॉर्म करती है। द सेल्स यूज दिस एनर्जी टू कैरी आउट वाइटल एक्टिविटीज़ ऑफ द लाइफ। और सेल इस एनर्जी से क्या करती है, जो एक्टिविटीज़ होती हैं लाइफ की, उन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करती है। Therefore, food must be made available to every cell of the organism. इसलिए फूड ऑर्गेनिज्म की हर सेल तक पहुंचना चाहिए। Have you ever wondered how water and nutrients absorbed by the roots are transported to the leaves? तो जो वाटर और न्यूट्रिएंट्स रूट एब्जॉर्ब करती है वे लीव्स तक कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं, कैसे पहुंचते हैं। How is food prepared by the leaves? कैरी टू द पार्ट्स विच कैन नॉट मेक इट। तो जो फूड लीव्स प्रिपेयर करती हैं फोटोसिंथेसिस के द्वारा, वो उन पार्ट्स में कैसे पहुंचता है जो पार्ट अपना फूड नहीं बना सकते। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स बाय द रूट्स। तो प्लांट्स वाटर और मिनरल्स किसके द्वारा एब्जॉर्ब करते हैं, रूट्स के द्वारा। रूट्स हैव रूट हेयर, रूट्स के अंदर रूट हेयर होते हैं। और रूट हेयर का क्या फंक्शन होता है, आप फिगर देख सकते हैं यहाँ पे। ये जो ब्लू कलर का दिखा रखा है यहाँ पे, ये रूट हेयर है। तो रूट हेयर का फंक्शन क्या है, दे इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द रूट फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल न्यूट्रिएंट्स डिजॉल्व्ड इन द वाटर। रूट हेयर्स रूट का सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा वाटर और मिनरल न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो सकें। द रूट हेयर इज़ इन कॉन्टैक्ट विद द वाटर प्रेजेंट बिटवीन द सोइल पार्टिकल्स। और रूट हेयर कहाँ पे कॉन्टैक्ट में होता है, जो सोइल पार्टिकल्स के बीच में वाटर होता है उसके कॉन्टैक्ट में होता है रूट हेयर। फिगर 11.7a के अंदर आप देख सकते हैं, यहाँ पे रूट हेयर है, यहाँ पे ये सोइल पार्टिकल्स के बीच में जो वाटर है उसके कांटेक्ट में है। कैन यू गैस हाउ वाटर मूव्स फ्रॉम द रूट टू द लीव्स। क्या आप गैस कर सकते हैं कि वाटर रूट से लीव्स के अंदर कैसे जाता है। व्हाट काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज़ प्रेजेंट इन प्लांट्स। और प्लांट्स के अंदर कौन सा ट्रांसपोर्ट सिस्टम काम करता है। बुजो थिंक्स दैट plants may have pipes to transport water to the entire plant like we have in our homes for the supply of water. बुजो सोचती है कि प्लांट्स के अंदर वाटर ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक पाइप्स होती हैं, जैसे कि हमारे घरों में होती हैं वाटर सप्लाई की पाइप्स। वेल, बुजो इज़ राइट। बुज्जो ठीक कह रही है। प्लांट्स हैव पाइप लाइक वेसल्स टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सोइल। प्लांट्स के अंदर पाइप जैसी ही वेसल्स होती हैं जो वाटर और न्यूट्रिएंट्स को सोइल से लीव्स तक या दूसरे प्लांट पार्ट्स तक ट्रांसपोर्ट करती हैं।
द वेसल्स आर मेड ऑफ स्पेशल सेल्स फॉर्मिंग द वेस्कुलर टिश्यू। और ये वेसल्स बनी होती हैं स्पेशल सेल्स से जो वेस्कुलर टिश्यू बनाती हैं। ए टिश्यू इज़ ए ग्रुप ऑफ सेल्स दैट परफॉर्म स्पेशलाइज्ड फंक्शन इन एन ऑर्गेनिज्म। टिश्यू क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल्स होता है, सेल्स का एक ग्रुप जो एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन परफॉर्म करते हैं, एक ही फंक्शन करते हैं ये। द वेस्कुलर टिश्यू फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स इन द प्लांट इज कॉल्ड जाइलम। वेस्कुलर टिश्यू दो टाइप का होता है, एक वाटर और न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई करता है और दूसरा फूड को सप्लाई करता है। तो सबसे पहले हम करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, तो इस वेस्कुलर टिश्यू का नाम होता है जाइलम। 11.7a पेज नंबर 128 पे फिगर दिखा रखी है, ये यहाँ पे जाइलम वेसल्स दिखा रखी हैं और ये रूट हेयर कहाँ इम्बेडेड है? ये सोइल के अंदर इम्बेडेड है। और यहाँ पे इसका बी पार्ट देखेंगे आप फिगर में, रूट से वाटर प्लांट के अपर मोस्ट जो पार्ट्स हैं वहाँ पर पहुँच जाता है। पहेली सेज हर मदर पुट्स लेडी फिंगर एंड अदर वेजिटेबल्स इन द वाटर इफ दे आर समवट ड्राई। शी वांट्स टू नो हाउ वाटर एंटर्स इनटू देम। पहेली कहती है कि उसकी मम्मी लेडी फिंगर जैसे भिंडी है या दूसरी सब्जियों को वाटर में रख देती है अगर वे ड्राई होती हैं तो। शी वांट्स टू नो, वो जानना चाहती है कि उनके अंदर पानी कैसे एंटर करता है। उनके अंदर पानी जाइलम के थ्रू एंटर करता है। यू नो दैट लीव्स सिंथेसाइज फूड। लीव्स क्या करती हैं? फूड बनाती हैं पौधे के लिए। फूड हैज़ टू बी ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। और जो फूड बनाती हैं पत्तियाँ उसे प्लांट के हर पार्ट तक ट्रांसपोर्ट करना होता है। दिस इज़ डन बाय द वेस्कुलर टिश्यू कॉल्ड द फ्लोएम। और ये काम कौन करता है? फ्लोएम। इट इज़ ए टाइप ऑफ वेस्कुलर टिश्यू। दस जाइलम एंड फ्लोएम ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेज इन प्लांट्स। 1 मार्क क्वेश्चन आता है, हु ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेज इन प्लांट्स, तो इसमें लिखेंगे आप जाइलम एंड फ्लोएम ट्रांसपोर्ट्स सब्सटेंसेज इन प्लांट्स। एक एक्टिविटी करेंगे शो करने के लिए प्लांट्स के अंदर कैसे ट्रांसपोर्ट होता है सब्सटेंसेस का। वी विड रिक्वायर ए ग्लास टम्बलर, वाटर, रेड इंक, ए टेंडर हर्ब फॉर एग्जांपल बाल्सम एंड ए ब्लेड फॉर दिस एक्टिविटी। तो हमारी क्या क्या रिक्वायरमेंट है इस एक्टिविटी के लिए? एक ग्लास टम्बलर होना चाहिए, इसके अंदर हमने वाटर डालना है और वाटर के अंदर हमने थोड़ी सी रेड इंक मिक्स करनी है। हमारे पास एक टेंडर हर्ब होनी चाहिए, एग्जाम्पल इसका बाल्सम ले सकते हैं इसके लिए हम, और एक ब्लेड चाहिए इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए। प्योर वाटर टू फिल 1/3 ऑफ द टम्बलर। तो पहले हम टम्बलर के अंदर 1/3 इसको वाटर से फिल कर लेंगे। ऐड ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ रेड इंक, इसके अंदर हम कुछ ड्रॉप्स रेड इंक की डालेंगे। कट द बेस ऑफ द स्टेम ऑफ द हर्ब एंड प्लेस इट इन द ग्लास। हर्ब की जो नीचे वाली जो स्टेम का पोर्शन है थोड़ा सा इसको कट कर देंगे और इसको हम ग्लास के अंदर रख देंगे। ऑब्जर्व इट द नेक्स्ट डे, इसको ऐसे कैसे रखे रहना है उसको अगले दिन हम देखेंगे। डज एनी पार्ट ऑफ द हर्ब अपीयर रेड, क्या हर्ब का कोई पार्ट हमें रेड कलर का दिखाई देता है? इफ़ येस, हाउ डू यू थिंक द कलर रीच्ड हेयर। अगर हमें रेड कलर का दिखाई देता है तो कलर यहाँ पर कैसे पहुँचता है? ये आप देख सकते हैं, वाटर मूव्स अप इन द स्टेम, ये बी वाला पार्ट दिखा रखा है और इसको एनलार्ज करके दिखा रखा है, एनलार्ज व्यू ऑफ ओपन एंड ऑफ द स्टेम। तो यहाँ पे रेड कलर के पैचेस दिखाई देते हैं, वाटर जो रेड इंक है वो ऊपर पहुँच जाती है, तो ये जाइलम के थ्रू ऊपर पहुँच जाती है। फ्रॉम दिस एक्टिविटी वी सी दैट वाटर मूव्स अप द स्टेम। तो इस एक्टिविटी से हम देखते हैं कि वाटर स्टेम में ऊपर जाता है। इन अदर वर्ड्स स्टेम कंडक्ट्स वाटर। तो दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं कि स्टेम वाटर कंडक्ट करती है। जस्ट लाइक द रेड इंक, मिनरल्स डिजॉल्व इन वाटर आल्सो मूव अप द स्टेम अलॉन्ग विद द वाटर। जैसे रेड इंक ऊपर हमें दिखाई देती है, उसी तरह से वाटर के अंदर जो मिनरल्स डिजॉल्व होते हैं वे भी स्टेम में पानी के साथ ऊपर तक पहुंच जाते हैं। वाटर एंड मिनरल्स गो टू द लीव्स एंड अदर प्लांट पार्ट्स थ्रू नैरो ट्यूब्स इनसाइड द स्टेम। वाटर और मिनरल्स लीव्स तक और दूसरे प्लांट पार्ट्स तक स्टेम के अंदर नैरो ट्यूब्स जाइलम के द्वारा ऊपर तक पहुंच जाते हैं।
Bujo wants to know why plants absorb a large quantity of water from the soil and then it off by transpiration. बुज्जो जानना चाहता है कि प्लांट्स बहुत ज़्यादा पानी मिट्टी से क्यों एब्जॉर्ब करते हैं और फिर इसको ट्रांसपिरेशन के द्वारा छोड़ देते हैं. Transpiration. In class 6 you learned that plants release a lot of water by the process of transpiration. आप पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि प्लांट्स के अंदर ट्रांसपिरेशन होता है जिसके अंदर प्लांट्स बहुत ज़्यादा पानी रिलीज करते हैं, छोड़ते हैं. प्लांट एब्जॉर्ब मिनरल न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम द सोयल. नॉट ऑल द वाटर एब्जॉर्ब यूटिलाइज्ड बाय द प्लांट. प्लांट जितने भी मिनरल न्यूट्रिएंट्स और वाटर सोयल से एब्जॉर्ब करते हैं उसमें से सारा जो वाटर होता है यूटिलाइज नहीं होता प्लांट के द्वारा. द वाटर इवेपोरेट्स थ्रू द स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन. तो लीव्स की नीचे की साइड छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उनको स्टोमेटा बोलते हैं. उसके थ्रू वाटर इवेपोरेट्स होता है, वेपर्स की फॉर्म में वाटर बाहर निकलता है. The evaporation of water from the leaves generates a suction pull. Evaporation होता है जो वाटर का लीव्स से, यानी कि जो ट्रांसपिरेशन होता है इसकी वजह से क्या होता है, इट जनरेट्स ए सक्शन पुल. एक फोर्स क्रिएट होता है विच कैन पुल वाटर टू द ग्रेट हाइट इन द टॉल ट्रीज. जिसकी वजह से जो ट्रीज जिनकी ज़्यादा हाइट होती है, 10 मीटर से भी ज़्यादा हाइट के जो ट्रीज़ होते हैं वहाँ पर पानी ट्रांसपिरेशन की वजह से ही पहुँचता है. ट्रांसपिरेशन आल्सो कूल्स द प्लांट. ट्रांसपिरेशन की वजह से प्लांट के अंदर कूलिंग इफेक्ट भी आता है. तो ट्रांसपिरेशन का यहाँ पे डिसएडवांटेज ही नहीं है, यहाँ पे बेनिफिट भी है ट्रांसपिरेशन का. ये आपका NCERT सॉल्यूशंस में आएगा क्वेश्चन, यूजेस ऑफ ट्रांसपिरेशन. वट यू हैव लर्नड. अब हम करेंगे, अब इस चैप्टर के अंदर हमने क्या क्या किया है समराइज करेंगे इस चैप्टर को. इन मोस्ट एनिमल्स द ब्लड दैट सर्कुलेट्स इन द बॉडी डिस्ट्रीब्यूट्स फूड एंड ऑक्सीजन टू डिफरेंट सेल्स ऑफ द बॉडी. जितने भी एनिमल्स हैं, ब्लड बॉडी में जो सर्कुलेट करता है इसका और भी फंक्शन है, ये फूड और ऑक्सीजन को बॉडी की सभी कोशिकाओं तक, सेल्स तक पहुंचाता है. इट आल्सो कैरीज वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी फॉर एक्सक्रीशन. और ये बॉडी के अलग अलग पार्ट से वेस्ट प्रोडक्ट्स को भी अपने साथ लेके जाता है और जिससे वे एक्सक्रीट हो सकते हैं. सर्कुलेटरी सिस्टम किस किस से बनता है, हार्ट और ब्लड वेसल से. इन ह्यूमन blood flows through arteries and veins and heart acts as a pumping organ. blood arteries और veins जो कि हमारी blood vessels हैं, दो टाइप की, इनमें flow करता है, heart pumping organ की तरह act करता है. blood के अंदर क्या क्या होता है, प्लाज्मा होता है एक fluid जिसके अंदर 3 टाइप की सेल्स होती हैं, RBCs, WBCs एंड प्लेटलेट्स. और ब्लड का जो रेड कलर होता है क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर RBCs के अंदर एक रेड कलर का पिगमेंट होता है, हीमोग्लोबिन. ह्यूमन हार्ट बीट्स अबाउट 70 to 80 टाइम्स पर मिनट इन एन एडल्ट पर्सन. दिस इज कॉल्ड हार्ट रेट. हार्ट रेट होती है 70 to 80 टाइम्स पर मिनट. आर्टरीज कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. आर्टरीज क्या करती हैं, ब्लड को हार्ट से सभी पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करती हैं. वीन्स कैरी ब्लड फ्रॉम ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी बैक टू द हार्ट. और वीन्स क्या करती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को दोबारा से हार्ट में लेके आती हैं. तो एक चीज़ नोटिस करो आप इस दोनों पॉइंट्स में, दोनों में हार्ट कॉमन है. तो ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट होना है सभी बॉडी पार्ट्स में या ब्लड को लंग्स में जाना है, लेकिन इस दोनों में पहले ब्लड हार्ट के अंदर आता है, उसके बाद लंग्स में जाता है या उसके बाद डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जाता है. रिमूवल ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी इज नोन एज एक्सक्रीशन. एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर क्या क्या आता है, 2 किडनीज, 2 यूरिटर्स, ए यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरिथ्रा. ये एक्सक्रीटरी सिस्टम के पार्ट्स हैं.
Salt and urea are removed along with water as sweat. Fish excrete waste substances such as ammonia which directly dissolve in water. क्यों फिश वाटर में रहती हैं, अमोनिया वेस्ट सब्सटेंस होता है तो वो वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाता है. बर्ड्स, इंसेक्ट्स एंड लिजार्ड एक्सक्रीट यूरिक एसिड इन सेमी सॉलिड फॉर्म. क्योंकि वे पानी कम पीते हैं इसलिए सेमी सॉलिड फॉर्म में वे अपना वेस्ट रिलीज करते हैं बॉडी से. Water and mineral nutrients are absorbed by the roots from the soil. Nutrients are transported along with water to the entire plant through the xylem, which is a vascular tissue, and transport of food occurs by phloem, which is a vascular tissue. A lot of water is lost by the plants in the form of vapors through stomata during transpiration. Transpiration generates a force which pulls up water absorbed by the roots from the soil to reach the stem and leaves. तो यहाँ पे जो सक्शन पुल होता है वो इस तरह से क्रिएट होता है, सेम एज यू प्रोड्यूस व्हेन यू शक वाटर थ्रू ए स्ट्रा. जब हम फ्रूटी पीते हैं या स्ट्रो की हेल्प से हम पानी पीते हैं या और भी कोई कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो एक सक्शन पुल क्रिएट होता है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा पानी ऊंचाई पे जाता है और जो हाइट जिन प्लांट्स ट्रीज़ की ज़्यादा हाइट होती है वहाँ पे भी पानी इजीली पहुँच सकता है. तो आपका चैप्टर 11 हो गया है कंप्लीट. नेक्स्ट टाइम मैं आपको कराऊंगी इसकी NCERT सॉल्यूशंस. ओके, बाय बाय बच्चों, हैव ए नाइस डे.